हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 जो कि आपका क्लास 10 सार्थक प्रकाशन की बुक का सलूशन। देखिए इसी तरह से हम आपको क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी में भी मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप यदि इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एनसीईआरटी पर करते हैं तभी आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों अधिकतर सभी क्वेश्चन आपके सेम ही मिलते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है, देखिए सभी क्वेश्चन इसमें क्या है, सिद्ध कीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका चैप्टर कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का है, तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, आपको फार्मूला लर्न होना चाहिए और बेसिक आपको मैथ भी आनी चाहिए, ठीक है ना। यदि आपको कुछ देखिए जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम आपको बताते ही जाएंगे, फिर भी आपको फार्मूला जरूर से लर्न कर लेना है ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी रहे। देखिए जैसा कि आपके यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देखिएगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा दिया गया है। प्रूफ क्या करना है, 2 सेक स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है। जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों के एलसीएम ले लीजिए। पहला काम आप क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए दोनों अलग अलग हैं तो यहाँ लिखेंगे आप 1 माइनस साइन थीटा लिखोगे और क्या लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा लिखोगे, ठीक है ना। इतना आपको लिख देना है, आपका एलसीएम हो गया। अब देखिए 1 माइनस साइन थीटा किस में डिवाइड करोगे आप एलसीएम में, तो आपको देखिए 1 माइनस साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा आपको 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा का आप यदि आप 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब देखिए अब 1 प्लस साइन थीटा किस में डिवाइड करोगे एलसीएम में पूरे में, तो यहाँ से आपको 1 प्लस साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। और क्या लिखोगे, प्लस लगा करके क्या लिखो 1 माइनस साइन थीटा को 1 में मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा ही आपका यहाँ से आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, आई होप ना। अब देखिए यदि आप यहाँ देखो तो आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर मान लीजिए आपका ये ए है ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा ए और बी, क्योंकि देखिए सेम मैच हो रहे हैं। तो इसको मान लीजिए ए माइनस बी लिखा हुआ है और ये ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो जब आपको फार्मूला मिल जाए ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ से ए स्क्वायर लिख दोगे माइनस बी स्क्वायर लिख दोगे, गुणा कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप एकदम जहन में रख लीजिए, एकदम रट लीजिए इसको दिमाग में, ठीक है ना। तो हम इसको डायरेक्ट ही क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट इसको लिखेंगे हम। तो आपको प्रूफ क्या करना है, यहाँ से 2 सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है। अब देखिए ये 1 है और ये 1 है, प्लस प्लस के हैं, दोनों प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है बात। ये साइन थीटा प्लस का ये माइनस का आपस में कट जाएगा, ऊपर कुछ बचा क्या, नहीं बचा। अपान में आ जाइए, अपान में देखिए क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस लगाइए, दूसरे में क्या लिखा है बी में, देख लीजिए आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है। प्रूफ क्या करना है आपको, 2 सेक स्क्वायर थीटा आपको यहाँ से प्रूफ करना है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है, तो इसको और हम बड़ा कर देते हैं ऐसे। अब यदि आप देखो तो आपको देखिए फिर से यहाँ एक फार्मूला यूज हो जाएगा। देखिए फार्मूला को हम रेड पेन से नोट करेंगे। क्या होता है फार्मूला आपका, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से 1 होता है। ये बात आपको पता है कि नहीं पता। तो यदि आपको देखिए 1 माइनस साइन थीटा मिल रहा है तो उसको देखिए कॉस इधर रहने दीजिए, कॉस को साइन को उधर लेकर जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा हम क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे। देखिए ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, अधिकतर हम इसको डायरेक्ट ही कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, 2 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए एक बात और आपको पता होना चाहिए, देखिए हर स्टेप में आपको फार्मूला ही यूज होने वाला है। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है ना, तो 1 अपान में कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपके यहाँ से सेक थीटा होता है। अब देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है तो लिख दीजिए यहाँ 1 अपान स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हो, 2 लिख दीजिए ऊपर, और ये मान लीजिए आपको 1 अपान में कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको क्या लिख सकते हो आप, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, ठीक है ना। तो यह कितना हो जाएगा आपका 2 सेक स्क्वायर थीटा। और यदि आप देखो तो आपको प्रूफ भी क्या करना था, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्रूफ करना, तो यहाँ से 2 सेक स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे 2 फार्मूले हो गए, यहाँ एक फार्मूला हमारा यहाँ ऊपर हो गया, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लीजिए। कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो कमेंट बॉक्स है ना आपके लिए, तो वहाँ से आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर भी हम आपको कोई डाउट नहीं रहने देते हैं, फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस प्रकार करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए, ये भी आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए बहुत ही क्वेश्चन आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 2, लिखा है 1 अपान में सेक थीटा प्लस में, देखिए प्लस में tan थीटा लिखा हुआ है, और आपको यहाँ सिद्ध क्या करना है, सेक थीटा माइनस में tan थीटा आपको ये प्रूफ करना है। देखिए हम हरदम LHS लेकर चलेंगे। देखिए किसी किस क्वेश्चन में आपको RHS से भी बता दिया करेंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम LHS लेकर चलते हैं, तो LHS हम क्या लेंगे, हम इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि हम इसका रेशनलाइज करा देंगे, परमेयीकरण कर देंगे, समझ गए बात को। तो परमेयीकरण करने के लिए क्या करना होगा आपको, यहाँ लिख दीजिए 1 अपान में सेक थीटा प्लस में tan थीटा दिया गया है, ठीक है ना। तो आप परमेयीकरण किस प्रकार करोगे, मल्टीप्लाई कराओगे सेक थीटा
माइनस से कराओगे, देखिए प्लस है ना तो माइनस करा दीजिए tan थीटा अपान में, यही काम नीचे भी कर दीजिए सेक थीटा माइनस में tan थीटा। यदि हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। देखिए ऊपर नीचे सेम वैल्यू, यदि काटोगे तो 1 आ जाएगा, 1 को इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो वही क्वेश्चन आ जाएगा। समझ गए ना बात को? जो प्रूफ करना आपको यहाँ लिख लेना है। 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ से सेक थीटा माइनस में tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए नीचे वही फार्मूला यूज कर दीजिए। कौन सा फार्मूला? जो हमने आपको बताया था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में, ठीक है ना। जब आपको यहाँ मल्टीप्लाई हो तब लगाना है फार्मूला। तो यदि आप देखो तो इन दोनों के बीच में हमारा क्या मल्टीप्लाई ही तो आ रहा है, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा हमारा ए प्लस बी, ये बन जाएगा ए माइनस बी। तो फार्मूला निकल के आएगा यहाँ से ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला निकल के आ जाएगा यहाँ। समझ बात आ गई यहाँ तक? तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। प्रूफ क्या करना है आपको यहाँ से? सेक थीटा माइनस में tan थीटा। अब देखिए फिर यहाँ से फार्मूला आ जाएगा। देखिए हमने कहा था ना फार्मूला को आपको हम रेड पेन से नोट करेंगे। तो आप क्या देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है? देखिए यहाँ फार्मूला समझिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है? यहाँ 1 होता है, ठीक है ना। इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपका? ये लिखा हुआ है सेक थीटा माइनस में tan थीटा बराबर, जो आपको प्रूफ करना था यहाँ लिख देना है। नीचे आ जाइए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1, ठीक है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हो। देखिए नीचे 1 का कोई मान्य नहीं हो तो इसको आप लिख सकते हो सेक थीटा माइनस में tan थीटा। और यदि आप देखो तो प्रूफ भी क्या करना था आपको? सेक थीटा माइनस में tan थीटा ही प्रूफ करना था। तो LHS बराबर क्या हो जाएगा आपका? RHS हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए। देखिए एकदम साफ आपके हम आपको क्लियर बता ही देते हैं। क्या किया हमने? 1/1 प्लस tan थीटा लिखा था, हमने कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा दिया। और क्वेश्चन आसान करने के लिए 1 का दोनों मल्टीप्लाई कराओगे तो सेक थीटा माइनस tan थीटा ऊपर ही आ गया, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, हो जाएगा ए माइनस बी। तो जब आपको फार्मूला मिल जाए तो क्या लिखोगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए है बी ये है, ठीक है ना। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1, तो हमने लिख दिया यहाँ 1। सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से सेक थीटा माइनस में tan थीटा हो जाएगा। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? नोट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। दिया गया है आपको सेक की पावर 4 थीटा माइनस में tan की पावर 4 थीटा। तो आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, ये आपको सिद्ध करना है। देखिए जैसा कि आप जानते हो फार्मूला भी हमने बताया था ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपको यही यूज कर देना है यहाँ पर भी। देखिए ए स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप? सेक थीटा को लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? देखिए यदि आप सेक स्क्वायर का स्क्वायर करोगे सेक की पावर 4 हो जाएगी। देखिए 2 का अंदर गुणा हो जाएगा ना, 4 हो जाएगा माइनस। इसी प्रकार इसको लिख दीजिए यहाँ से tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है ना। जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई कराओगे हो जाएगा tan की पावर 4। यहाँ से आपको सिद्ध करना है 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा आपको प्रूफ करना है। यदि आप फार्मूला जानते हो ए स्क्वायर, मान लीजिए आपका ये बी स्क्वायर लिखा, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये फार्मूला तो आपको पता ही है ना, हर बार क्वेश्चन में यूज हो जा रहा है। तो मान लीजिए आपका ये ए लिखा हुआ है, आपका ये बी लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखोगे यहाँ से? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी की जगह हम क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है ना। और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप यहाँ से? सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा लिखोगे। आप प्रूफ क्या करना है? 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा आपको ये प्रूफ करना है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा उसी प्रकार लिखा रहने दीजिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब इसको हम बदलेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यदि आप यहाँ फार्मूला जानते हो, फार्मूला क्या लग जाएगा यहाँ पर? आपका फार्मूला लग जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका यहाँ से क्या होता है? 1 होता है, ठीक है ना। अब यदि आप देखो तो यदि यहाँ से देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1 + tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दोनों फार्मूला हो जाएंगे। तो आप इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मिल रहा है ना यहाँ पर। देखिए स्क्वायर है आपका, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में क्या हो जाएगा? यहाँ से 1। प्रूफ क्या करना है? 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर जगह हम क्या लिख सकते हो आप? 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख दीजिए 1 + tan स्क्वायर थीटा, और प्लस लगा कर क्या लिखा हुआ आपका? tan
स्क्वायर थीटा, ये आपका स्क्वायर ही है, ठीक है ना। इधर क्या करना है आपको 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा आपको प्रूव करना है। यदि आप देखो tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको क्या लाना था, आपको 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा ही लाना था। हेंस प्रूव्ड हो गया क्वेश्चन। बताइए कहीं पर भी समस्या हो तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 को। बस आपका ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले बेस्ड है, यदि आपको फार्मूला लर्न है तो आप समझ लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री के बादशाह हैं, ठीक है ना। तो नोट करिए क्वेश्चन नंबर 3 को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको प्रूफ क्या करना है, cosec थीटा + cot थीटा को होल स्क्वायर करना है। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यदि आपने थोड़ा सा दिमाग लगा लिया तो क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे, इसका भी रेशनलाइज कर देंगे। 1 + cos थीटा लिखा हुआ है, 1 - cos थीटा लिखा हुआ है। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करोगे, LHS लेकर चलेंगे यहाँ से। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या लिखोगे, 1 + cos थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई, जो न्यूमरेटर है तो उसका बस प्लस और माइनस में अंतर होता है, जो आपका अंश और ये हर में लिखा होता है ना, उसी का हम प्लस माइनस करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 1 + cos थीटा लिख दोगे, ठीक है ना। देखिए 1 का दोनों मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आपको हो जाएगा 1 + cos थीटा हो जाएगा। फिर आ गई cos थीटा के बारे, तो cos थीटा का मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 में कितना हो जाएगा आपको cos थीटा, और फिर cos थीटा से कराओ कितना आ जाएगा यहाँ से आपका cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए दूसरी बात, यदि आप यहाँ फार्मूला लगाते हैं ना, ये क्या फार्मूला बन जाता है, a ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a + b बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए a - b a + b मिल रहा है, a - b a + b मिल रहा है, तो फार्मूला क्या लगाओगे, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्लियर है बात यहाँ तक। अब प्रूफ क्या करना था आपको, यहाँ से cosec थीटा प्लस में cot थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखना है आपको, दिमाग लगाना है क्वेश्चन को। देखिए 1 लिखा है, ये मान लीजिए आपको 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा sin थीटा। कैसे हुआ देखिए, फार्मूले से आपको एक एक चीज़ें बताएंगे हम। देखिए यहाँ फार्मूला समझिएगा, जैसा कि आपके क्या होता है यहाँ से cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। और यदि हम यहाँ से देखें तो क्या मिल रहा है हमको 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो कैसे मिलेगा, देखिए साइन को उसी प्रकार लिखा रहने दो यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा को, और 1 इधर लिखा तो लिखा रहने तो cos को इधर लेकर आओ तो वही हो जाएगा आपका माइनस में cos स्क्वायर थीटा। देखिए एक एक बात आपको हम डिटेल में इसीलिए बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। तो देखिए हम 1 - cos स्क्वायर जगह हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपका देखिए ऊपर से लेकर चलते हैं, तो देखिए 1 है तो कुछ नहीं, तो लिख दीजिए 1 लिख दीजिए, प्लस लगाइए cos थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा, आप यहाँ से 2 cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ क्या लिखा आपका cos स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो लिखा रहने दीजिए, अपान में आ जाइए। नीचे क्या लिख देना है आपको, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा लिख देना। आप कुछ बच्चे सोचेंगे कैसे आ गया, जो लोग वीडियो स्किप करके देख रहे होंगे उनको समझ में नहीं आएगा, और नहीं अभी उनको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आने वाली है, ठीक है ना। तो क्या करना आपको, वीडियो को एकदम लाइन से देखना है, सारे क्वेश्चन किस प्रकार सारे स्टेप आ रहा है। क्या करोगे, स्किप करके देखोगे समझ में नहीं आएगा, क्या मतलब है आपका मैथ समझने के लिए यदि आप स्किप कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए cosec थीटा प्लस में cot थीटा आपको यहाँ से का होल स्क्वायर लाना है। अभी आ जाएगा, देखिए इसी स्टेप में आ जाएगा। इसको क्या लिख देना आपको, सब देखिए साइन स्क्वायर थीटा सभी के नीचे लिखा है ना, तो यहाँ से आप लिख दीजिए 1 में साइन स्क्वायर थीटा प्लस लगाइए 2 cos थीटा लिखा है, और नीचे के लिख देना आपको साइन स्क्वायर थीटा लिख देना है, फिर प्लस लगाइए cos स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा आपको यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। जो आपको प्रूव करना है यहाँ लिख लीजिएगा। 1 में साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका cosec स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फार्मूला समझ लीजिएगा, प्लस लगाइए। इसको देखिए 2 स्टेप में करना होगा, जैसा कि यहाँ देखते हैं, हम आपको समझा देते हैं फिर से। यहाँ पर रफ वर्क में क्या लिखा हुआ है आपका, ये लिखा हुआ है आपका 2 cos थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये देखिए हम यहाँ समझा रहे हैं आपको। तो देखिए इसको लिख दीजिए आप 2 cos थीटा, उसी प्रकार लिख दीजिए, अपान ले आइए, क्या लिख देना है आपको यहाँ से साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू में साइन थीटा। इसके ऊपर मान लीजिए आपका ये 1, देखिए 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसको 2 उसी प्रकार लिख दो, कॉस अपान में साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉस अपान में साइन क्या हो जाएगा यहाँ से कॉट थीटा हो जाएगा, 1 अपान में साइन क्या हो जाएगा यहाँ से कॉसेक थीटा हो जाएगा। ये बात दिमाग में रख लीजिएगा। और यदि आप फार्मूला नोट करना चाहते हैं तो नोट करिएगा यहाँ पर।
हम आपको बता देते हैं 1 में साइन थीटा बराबर क्या होता है यहाँ से कॉसेक थीटा होता है, और 1 में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से टैन थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि यहाँ बात करें हम कॉस थीटा अपान में साइन थीटा की तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए जैसा कि आपको हमने बताया इसकी जगह हम क्या लिख सकते हो आप 2 कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हो आप 2 कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ये स्टेप आप यहाँ से पहले नोट कर लीजिए। नोट हो चुका क्या आपका यहाँ स्टेप। देखिए पहला स्टेप तो हमारा लिखा हुआ है, दूसरे स्टेप में इसको लिखेंगे और तीसरे स्टेप में इसको लिखेंगे। यदि आप यहाँ से इक्वेशन बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो आप इसको डायरेक्ट ही नोट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो देखिएगा किस प्रकार हमने नोट कर दिया इसको। हम यहाँ लिख देंगे 2 कॉट थीटा कॉसेक थीटा लिख देंगे, ठीक है, और प्लस लगाएंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपान में साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मिल रहा है ना, कॉस अपान में साइन किस क्या हो जाता है कॉट, तो यहाँ लिख देना आपको कॉट और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा कर थीटा लगा दीजिए। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए ये लिखा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस में, देखिए कॉट स्क्वायर इसको साथ में लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉट थीटा कॉसेक थीटा। ये लिखा हुआ है आपका, यही क्वेश्चन है ना। यदि आप देखो तो ये बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, ये मान लीजिए आपका ए स्क्वायर बन जाएगा, ये मान लीजिए आपका ये बी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस फार्मूला क्या हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी, और ये क्या बन जाएगा 2 लिखा हुआ है, मान लीजिए हमारा ये ए है और ये हमारा बी है, ठीक है ना। तो मिल जाएगा ना फार्मूला, क्या फार्मूला बनेगा यहाँ पर आपका, फार्मूला बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये आपका फार्मूला होता है। तो बस इसकी जगह हम क्या लिख देना आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा क्या करके लिख देना आपको होल स्क्वायर लिख देना है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखे देते हैं यहाँ पर, ये बन जाएगा हमारा कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यदि आप देखो तो आपको प्रूव भी क्या करना था, आपको यहाँ से प्रूव करना था कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर ही प्रूफ करना था, ठीक है ना। अब देखिए कैसे आया, फिर से एक बार समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है और आपको अच्छे तरीके से समझाना भी बहुत ही आसान है। देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 अपान में कॉस थीटा लिखा था माइनस में, ठीक है ना। हमने क्या किया कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से हमने दोनों मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए फार्मूला बन जाएगा आपका ए प्लस बी। तो यहाँ से हमने देखिए 1 को पहले दोनों मल्टीप्लाई किया, फिर कॉस थीटा को दोनों मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पर मल्टीप्लाई। यहाँ तक क्लियर है ना आपको बात। नीचे क्या बन जाएगा आपका ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यदि आप देखो तो 1 प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हमने उसी प्रकार लिख दिया। नीचे क्या लिखा आपका साइन स्क्वायर थीटा लिखा है ना। अब देखिए सभी के नीचे साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या बटे में लिखा है, तो 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, ठीक है ना। 1 अपान में साइन थीटा क्या होता है कॉसेक थीटा, स्क्वायर लगा तो आपको स्क्वायर लगा देना है। अब देखिए 2 कॉस अपान में साइन क्या हो जाएगा बताइए कॉट थीटा हो जाएगा, और एक साइन यहाँ पर फिर से बच जाएगा तो 1 अपान में साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आपको हमने बता ही दिया था, ये देखिए ये स्टेप आपको हमने बता दिया था ना, तो नोट करिएगा, यहाँ से नोट हो चुका। अब देखिए कॉस अपान में साइन क्या हो जाएगा कॉट थीटा, हमने देखिए कॉट थीटा लिख दिया और स्क्वायर लगा था देखिए इन दोनों में, तो इसको हमने भी स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद फार्मूला मान लीजिए क्या बन जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने लिख दिया, मान लीजिए हमारा ए है और बी है, तो ए प्लस बी का हमने होल स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ से आपको भी यही प्रूव करना, तो हो गया प्रूफ। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है तो इनको अच्छे तरीके से आपको डीप में समझना है, और यदि कहीं पर भी डाउट तो कमेंट बॉक्स में पूछना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि चैनल पर हो चलो सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है यहाँ से आपका, सारे क्वेश्चन ही थोड़ा सा लॉन्ग है और कुछ शॉर्ट भी हैं। जैसा कि आप यहाँ देखिए कॉस थीटा अपान में 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है, और इक्वल टू में लगा हुआ है 1 माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा दिया गया है, और इक्वल टू फिर लगा हुआ है यहाँ आपको सेक थीटा माइनस में टेन थीटा प्रूफ करना है। क्लियर है बात। कॉस थीटा 1 अपान में 1 प्लस साइन थीटा दिया गया है, और 1 अपान में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा दिया गया है। देखिए क्वेश्चन तो बेहद ही आसान है, क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ ध्यान कहाँ देना है। देखिए जैसा कि आपको क्वेश्चन नोट है, अब देखिए क्या करना है, आपको पहले इसको सॉल्व कर लेना है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे इन दोनों ये बराबर हो जाएंगे तो चाहे आप इसको सॉल्व करिए चाहे इसको सॉल्व करिए, आना यही है, ठीक है ना। देखिए कैसे सॉल्व करना है आपको, इसको सेम कंजुगेट से पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आपका कॉस थीटा लिखा है, नीचे आ जाते हैं
1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है। तो जैसे इसका रेशनलाइज करोगे तो क्या करोगे, यहाँ से आप 1 माइनस साइन थीटा लिखोगे और अपान में 1 माइनस साइन थीटा लिखोगे ना, मल्टीप्लाई कराओगे। इधर क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, अपान में कॉस थीटा लिखा हुआ है। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। देखिए ठीक है ना, तो यहाँ लिखेंगे साइन सेक थीटा माइनस में टेन थीटा, आपको लिख के छोड़ देना है अभी यहाँ से। अब देखिए कॉस थीटा के इन दोनों मल्टीप्लाई कराना होगा ना आपको, तो देखिए तो हम यहाँ इस प्रकार लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई नहीं करा कर कैसे लिख देते हैं, 1 माइनस साइन थीटा हम लिखे दे रहे हैं और नीचे आ जाते हैं। देखिए कॉस थीटा का हमने इन दोनों मल्टीप्लाई करा दिया मान के चलिए, ठीक है। नीचे आ जाएंगे तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, तो बी की जगह हम क्या लिखा है, साइन स्क्वायर हो जाएगा आपका। क्लियर है बात यहाँ तक। इक्वल टू की तरफ आ जाइए, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, अपान में कॉस थीटा लिखा हुआ है। इक्वल टू तरफ चलते हैं, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा लिखा है। देखिए हम इसको भी सॉल्व कर सकते थे, इसके बराबर ला सकते थे, भाई अभी नहीं लाएंगे, जब इसको लाएंगे तब इसको हम बराबर करेंगे। अब देखिए यदि आप देखो तो यहाँ लिखा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर से फार्मूले में समझिए, जैसा कि हमने देखिए पिछली बार आपको बताया था ना ये फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। देखिए इसी को बस उलट पलट कर करना है, आपको आंसर आ जाएगा। देखिए जैसा कि आपको हमने बता दिया है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको ये तो रट गया होगा। उसी प्रकार अब क्या चाहिए आपको यहाँ से, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इसी प्रकार लिखा ना, साइन को उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, तो ये लिख दीजिए यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अपान में आ जाइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इधर क्या लिखा है आपको, 1 माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, अपान में कॉस थीटा लिखा हुआ है। इधर आ जाइए, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा लिखा हुआ है। अब देखिए ऊपर कॉस, एक कॉस से नीचे वाला एक कॉस को काट दीजिए। देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है ना, तो आपके क्या बन जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस थीटा बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा हो जाएगा। इधर भी क्या लिखा था आपको, 1 माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा ही लिखा हुआ है। इधर क्या प्रूफ करना है आपको, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा ही प्रूफ करना है। ये बात आपको यहाँ तक क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही होगी। देखिए अब जैसा कि आप देख सकते हो ये दोनों हमारे इक्वल हैं, यानी कि LHS बराबर हमारा क्या है, RHS है। क्लियर है। तो यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी हमारा सॉल्व होगा, साथ साथ जो काम हम इसमें करेंगे वही काम इसमें भी करेंगे। तो हम क्यों ना एक ही को सॉल्व कर लें। देखिए हम इसको उसी प्रकार लिख देंगे, 1 माइनस साइन थीटा लिख देंगे, अपान में कॉस थीटा लिख देंगे, इक्वल टू तरफ चलते हैं। अब देखिए यदि आपको दिख रहा हो तो हमारा 1 माइनस साइन थीटा के नीचे में बटे लगा है, ठीक है ना। जब आपका इस प्रकार लिखा हो तो आपको कॉस थीटा अपान में 1 और कॉस थीटा अपान में साइन थीटा कभी नहीं लिखना है, ठीक है ना। जब इस प्रकार लिखा हो, जैसा कि आपका लिखा हुआ, देखिए दो संख्या ऊपर है, नीचे एक बटे लगा हुआ, तभी आपको लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉस थीटा और साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, तभी आपको लिखना है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख सकते हैं। आपको यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक थीटा माइनस में टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखना है, देखिए इसको भी उसी प्रकार लिख दीजिए। चलिए इसको भी लिख देते हैं। तो 1 अपान में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा लिख देते हैं, इक्वल टू लगा लेते हैं। 1 अपान में कॉस थीटा बताइए क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है। चलिए हम इसको अभी लिख देते हैं, 1 अपान में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा अपान में कॉस थीटा इक्वल टू में सेक थीटा माइनस में टेन थीटा हो जाएगा हमारा। अब देखिए 1 अपान में कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ से सेक थीटा होता है, क्या होता है, सेक थीटा। साइन अपान में कॉस क्या होता है आपका, यहाँ से टेन थीटा, यहाँ लिख दीजिए टेन थीटा। वही काम इधर भी लिख दीजिए, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। और यदि आप देखो तो यही हमको प्रूव भी करना था, क्या करना था, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। इस प्रकार आपके प्रूविंग वाले क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस एक दूसरे की मदद से ये सॉल्व हो जाते हैं। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 को। यहाँ तक आपका स्क्रीनशॉट हो चुका है। देखिए हमारा पहला स्टेप हमने इसको कंप्लीट कर दिया और दूसरे स्टेप में हमने इसको कंप्लीट कर दिया। कहीं पर भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लग रही हो तो। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या करना है आपको, देखिए पहले क्या करना है, 1 से लेकर के 5 तक आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और सभी फार्मूले को लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। तब तक इसके बाद हम आपका पार्ट 2 लेकर आएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।